खमेनी ने ट्रंप का नाम लेकर अब हमला किया है। ट्रंप अमेरिका की समस्याओं पर ध्यान दें, उपद्रवियों पर सख्त कार्रवाई होगी, खमेनी की तरफ से यह कह दिया गया। यानी अब एक्शन की बात आ चुकी है और इसी एक्शन को लेकर आज डोनाल्ड ट्रंप की भी वार्निंग सामने आई थी। मनीष, बिल्कुल, देखिए, लेकिन यहां गलती कर गए। जिस बात का मुझे डर था वो बात ईरान के सुप्रीम लीडर ने कर दिया। उन्होंने कह दिया कि उपद्रवियों पर सख्त एक्शन होगा। देखिए, जितना वो डराने की, दबाने की, धमकाने की कोशिश करेंगे, इजराइल और अमेरिका के लिए उतना ही फायदा होगा। वो उसको और ज्यादा प्रवोक करेंगे। और इस वक्त जो प्रदर्शनकारी हैं, जिसको ये उपद्रवी कह रहे हैं, वो इस वक्त नहीं डरने वाले हैं। सॉरी टू बटन, लेकिन क्या ये बात जिस वक्त कही जा रही है, आप बार बार रात 8 बजे का जिक्र कर रहे हैं, रजा पहलवी के सामने आने से पहले या उनकी जो अपील है उससे पहले ही आपको लगता है कि आने वाले कुछ घंटों में ये एक्शन होता हुआ नजर आ जाएगा, ताकि रात 8 बजे की ये प्लानिंग एग्जीक्यूट ना हो सके? हो सकता है। देखिए, अभी जैसे ही इनका संबोधन खत्म होगा उसके बाद से वहां पर प्रदर्शनकारी एक बार फिर से जुटने की कोशिश करेंगे और तब तक शाम का वक्त होगा और फिर 8 बजे की तो कॉल है ही कि 8 बजे आप आइए। देखिए, मैं आपको बता दूं, जहां तक रजा पहलवी का सवाल है, आज से 6 महीने पहले जब युद्ध चल रहा था और उस वक्त मैं आपको कह सकता हूं कि रजा पहलवी के कहने पर जितने लोग आज दिख रहे हैं इसका 10% भी नहीं आते। लेकिन अभी क्या हुआ है, अभी जिस तरीके से मादुरो का ऑपरेशन हुआ, ईरान के लोगों को लग रहा है कि अगर वेनेजुएला में सत्ता बदल सकती है तो ईरान में भी बदल सकती है। एक धक्का और इस मेंटालिटी के साथ वो सड़क पर उतरने हैं। वहां पर इसी मौके का फायदा रजा पहलवी उठा रहे हैं। एक और खबर है, ट्रंप ईरान की सभ्यता नहीं जानते हैं। खमेनी ने कहा ये लोग ईरानी इतिहास के बारे में नहीं जानते। ईरान हमेशा विजयी था, विजयी रहेगा। यानी साफ है, चेतावनी के साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप को यह भी बताया जा रहा है कि वो सरेंडर नहीं करने वाले हैं। ईरान किसी के सामने सरेंडर नहीं करेगा। तो खमेनी का राष्ट्र के नाम ये संबोधन, जिसको लेकर इस वक्त 5 बड़ी खबरें भी आपको बता दें, क्योंकि ट्रंप को लेकर खमेनी की ये सीधी चेतावनी। विद्रोहियों को लेकर खमेनी ने साफ कह दिया एक्शन होकर रहेगा और साथ ही डोनाल्ड ट्रंप को यह कह दिया कि वो अमेरिका पर ध्यान दें। मनीष, देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ईरान का अपना एक इतिहास रहा है और वो हजारों साल का इतिहास है। और उसके तुलना में देखें तो मनीष, ये सेम टोन टोनालिटी नहीं चल रही जो डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा था। हम भी ईरान का इतिहास जानते हैं, वो क्या करते हैं लोगों के साथ, वो क्या करते हैं विद्रोहियों के साथ। यही कहते हुए तो उन्होंने चेतावनी दी थी कि अब अगर आपने विद्रोहियों पर एक्शन लिया तो हमें हस्तक्षेप करना पड़ेगा और हम पूरी फुल स्केल तैयारी के साथ सैन्य कार्रवाई करेंगे। खैर, डोनाल्ड ट्रंप को कितना इतिहास पता होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने मेरे सवाल के जवाब में कहा था कि बांग्लादेश में सैकड़ों साल से समस्या चल रही है। तो जिस आदमी को ये नहीं पता है कि बांग्लादेश का जन्म कब हुआ था, वो बांग्लादेश का इतिहास के बारे में बता रहे थे। वही हाल ईरान का है। मैं ये श्योर हूं कि अगर डोनाल्ड ट्रंप को दुनिया के नक्शे पर ईरान ढूंढना पड़े तो मुश्किल हो जाएगी। लेकिन हाँ, वो जिस बात का जिक्र कहना चाहते हैं, जिसके बारे में उन्होंने ये कहा भी था कि जब मैं जवान था और जिस वक्त मैं प्रॉपर्टी डीलर का काम करता था, उस वक्त हमारे लोग जाते थे ईरान में और वहाँ बहुत कमाई करते थे। असल में इनके लिए दिक्कत यही है कि वेनेजुएला हो, ग्रीनलैंड हो, ईरान हो, इनको हर जगह कमाई दिखती है कि यहाँ तेल है, यहाँ गैस है, यहाँ रिसोर्सेस है, इसको कब्जा कर लो। लेकिन वो ये नहीं जानते कि ईरान के लोगों के लिए इशू दूसरा है। ईरान के लोगों के लिए उस वक्त दूसरा इशू था जब उन्होंने इस्लामिक क्रांति की और 79 में अमेरिका को वहां से हटना पड़ा था, ईरान के साथ कुछ देश छोड़कर भागना पड़ा था। लेकिन अभी भी इशू दूसरा है। बीते 4 दशकों में ईरानियन रिजीम से असंतुष्ट वहां लाखों की संख्या में लोग हैं। उन पर दमन किया गया, अत्याचार किया गया, उनकी आवाज दबाई गई। और फिर जो इकोनॉमिक इशू है वो तो है ही। अब देखिए, इकोनॉमिक इशू का जहां तक सवाल है तो उसका ज्यादातर कारण तो अमेरिका के लगाए हुए प्रतिबंध है। अमेरिका के प्रतिबंध की वजह से ईरान अपना तेल नहीं बेचता, वरना वही तेल बेच के यूएई और सऊदी कहां से कहां पहुंच गए। लेकिन ईरान बेच नहीं सकता। क्यों? तो ऐसे में आपको लगता है ईरान के पास कोई विकल्प नहीं बचा? ईरान के पास अब विकल्प सिर्फ और सिर्फ एक्शन ही है? बिल्कुल, ईरान के पास विकल्प नहीं है। और जब आप विकल्प नहीं होता है तो आप सुसाइडल गोल करते हैं, आप आत्मघाती गोल करते हैं। और वो गोल क्या हो सकता है? वो गोल ये होगा कि जब हम मर ही रहे हैं तो फिर चलो आप आखिरी बार अपनी ताकत का आजमाइश कर लो। इसीलिए मुझे डर लग रहा है कि ईरान ये फैसला ले सकता है कि जब जंग होनी ही है तो ये जंग हम ही शुरू कर लेते हैं और वो इजरायल और अमेरिका के खिलाफ जंग शुरू कर सकता है। लेकिन ऐसे में फिलहाल सड़क पर मौजूद विद्रोही, इनको कौन रोकेगा? क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 8 बजे की ये जो कॉल दी गई है, जो अपील की गई है, उसी के दौरान कोई संबोधन हो या रजा पहलवी की तरफ से लोगों को या विद्रोहियों को संबोधित किया जाए?
देखिए, रजा पहलवी तो अभी लगातार कुछ कुछ मिनट पर नए नए वीडियो जारी कर रहे हैं, लगातार अपील कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी लग रहा है कि आज का दिन, उन्हें भी कल उम्मीद नहीं थी इतनी भीड़ आएगी, लेकिन कल जबरदस्त भीड़ आई। बस अंतर यह था कि कल की भीड़ को पता नहीं था कि क्या करना है, तो आज नेक्स्ट स्टेप उठाया गया कि आज की भीड़ को बताया गया है कि अब करना क्या है, और उन्होंने कुछ लीडर्स उसमें आइडेंटिफाई कर लिए हैं जो भीड़ को बताएंगे कि किसको कहां किस तरफ आगे बढ़ना है, किसको कब्जा करना है, कहां पर ज्यादा ताकत लगानी है। तो ये जो आज की भीड़ है, ये वो गाइडेड भीड़ है जो आपने श्रीलंका में देखी, आपने नेपाल में देखी, या आपने दुनिया के कई अलग अलग देशों में रिजीम चेंज करते हुए देखे। तो आज 8 बजे जो भीड़ की उम्मीद की जा रही है, जो कल से ज्यादा होगी, तो वैसी स्थिति में आज की रात ईरान के लिए कयामत की रात साबित हो सकती है। और ये बड़ी खबरें इस वक्त उनके संबोधन के दौरान, जहां आज रात बड़े प्रदर्शन की अपील को लेकर इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, और रजा पहलवी ने प्रदर्शन की अपील की है, जिसका जिक्र मेरे सहयोगी मनीष झा कर रहे हैं, क्योंकि वहां रात 8 बजे की ये जो कॉल दी गई है, आज रात बड़े प्रदर्शन की अपील, जहां अभी तक आप देख रहे हैं कि अलग अलग जगहों पर लोगों की भारी भीड़ जो जुटी हुई है। अब रात 8 बजे का वो वक्त है जब बड़े स्तर पर प्रदर्शन की अपील की जा रही है, लेकिन इसी अपील के से पहले ये संबोधन खमेनेई का, जिसमें उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप का नाम ले लिया है और यह भी बोल दिया है कि वो किसी की धमकी के आगे नहीं झुकेंगे। सवाल यही है कि ईरान के पास इस वक्त इस हालात से निपटने का क्या कोई विकल्प है? नहीं है। इसीलिए इस वक्त संबोधन में कही गई खमेनेई की इस बात पर गौर करिए, जहां उन्होंने साफ कह दिया है ईरान किसी के सामने सरेंडर नहीं करेगा, जहां उन्होंने ये साफ कह दिया है कि अब ईरान एक्शन लेगा। उपद्रवियों पर एक तरफ सख्त कार्रवाई, वहीं अमेरिका और इजराइल की साजिश, ये दो बड़ी खबर इस वक्त संबोधन के बाद जो निकलकर सामने आई है, उसमें खमेनेई के संबोधन से साफ हो चुका है कि अगला एक्शन प्लान तैयार है। क्योंकि एक तरफ विद्रोहियों पर काबू पाना, विद्रोहियों पर काबू कैसे पाया जाएगा? सीधा एक्शन लेकर, और डोनाल्ड ट्रंप जो कह चुके हैं कि अगर विद्रोहियों पर एक्शन हुआ तो सीधा अमेरिका ईरान पर एक्शन करेगा। ऐसे में आने वाला वक्त बहुत सेंसिटिव है, बहुत क्रूशियल है मनीष, और यह साफ हो चुका है कि अब कोई किसी के आगे नहीं झुकेगा। लेकिन सवाल यही है, इस अपील से पहले क्या कुछ और हो सकता है? रात 8 बजे से पहले क्या वाकई अब एक्शन को देखते हुए बड़ी खबरें संभव हैं? क्योंकि अगर एक्शन होता है तो यानी अब इनके ऊपर गोलियां तक बरसाई जा सकती हैं। मनीष, देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि आज की रात बहुत महत्वपूर्ण है ईरान के लिए और ईरान से जुड़े घटनाक्रम के लिए। ईरान के पास ताकत है, लेकिन सवाल यह है कि उस ताकत का इस्तेमाल वो अपने लोगों पर नहीं कर सकता है। देखिए, ईरान के पास दुनिया के जो चुनिंदा देश हैं उसके बराबर के बैलिस्टिक मिसाइल हैं, और उन्होंने उसका प्रदर्शन करके दिखा दिया। ईरान के ड्रोन ने रूस यूक्रेन युद्ध में कितनी बड़ी भूमिका निभाई, शायद 136 ड्रोन ने, वो हम सब ने देखा। लेकिन सवाल, दिक्कत एक ही है खमेनेई के साथ कि वो जो लोग प्रदर्शनकारी हैं उस पर गोलियां नहीं बरसा सकते, मिसाइल और ड्रोन का इस्तेमाल तो छोड़ ही दीजिए। वैसी स्थिति में अब यह है कि प्रदर्शनकारी को आप कैसे रोकेंगे? मिलिट्री का इस्तेमाल कर नहीं सकते तो कैसे रोकेंगे? आप लोकल पुलिस का इस्तेमाल करेंगे। लोकल पुलिस इतनी बड़ी भीड़ को नहीं रोक सकती है, और जैसे ही इसमें ताकत का इस्तेमाल होगा तो ट्रंप को बहाना मिल जाएगा, और ट्रंप को वो बहाना देना नहीं चाहते। ये स्थिति ऐसी हो गई है कि आगे कुआं पीछे खाई, खमेनेई को ना उगलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है, और ये सबसे खराब स्थिति ईरान के लिए भी बनी है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इतने प्रदर्शनों के इतिहास में पहली बार खमेनेई उस संकट में गुजरे हैं जहां पर उन्हें लग रहा है कि वो अपने लोगों से नहीं डरा रहे। खमेनेई अमेरिका से नहीं डर रहा, खमेनेई इजराइल से नहीं डर रहा, खमेनेई उस मॉब से डर रहा है जो मॉब आ रही है, लेकिन उस मॉब को रोकने के लिए वो गोली भी नहीं चला पा रहे। लेकिन यही बात उन्होंने संबोधन के दौरान कह दी कि ईरान के 9 करोड़ लोग हैं जो खुद सेना के साथ हैं। जो बात अभी आप कह रहे थे कि ईरान में लोग ही बटे हुए हैं, हालांकि ईरान के 9 करोड़ लोग साथ हैं। ये इस संबोधन में कही गई एक और बड़ी बात जिससे साफ है, और ये भी कह दिया कि हम हर ईरानी की समस्या को सुनेंगे। मनीष, अब देखिए, जो बात मैं कह रही थी कि लोगों की समस्याओं को देखते हुए भी वो ये बात कहेंगे और विदेशी दखल बर्दाश्त नहीं करेंगे, और लोगों की समस्याओं को भी सुनने की वो बात कह रहे हैं, क्योंकि वो ये साफ लोगों को इस संबोधन में कन्वे कर रहे हैं कि ये विदेशी साजिशें हैं और इन्हीं विदेशी साजिशों को हमें कामयाब नहीं होने देना। मनीष, यानी एक्शन से पहले एक अपील भी। देखिए, वैसे तो ईरान के सुप्रीम लीडर एक बहुत जाने माने दुनिया भर के विद्वानों में से एक माने जाते हैं, इस्लामिक स्कॉलर है, लेकिन मैं कहूंगा कि अब जो बात वो कह रहे हैं ये कुछ वैसा ही है जैसे सांप निकल जाने के बाद आप लाठी पीटते हैं, या फिर हिंदी में कहते हैं कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया छुप गई खेत। जब लाखों की भीड़ यहाँ पर है उसमें से 99% असंतुष्ट लोग हैं। 1% समझ जाएंगे कि अच्छा चलो ठीक है, सुप्रीम लीडर कह रहे हैं, समस्या सुनेंगे, क्योंकि पिछले 45 साल का उनका दर्द है
और ऐसी स्थिति में कम से कम वो नहीं मानेंगे। अब जो दूसरी बात है, वो कह रहे हैं 9 करोड़ लोग हैं। अब अगर आधे लोग उनके सपोर्ट में है, मैं मानता हूं, हो सकता है 60% लोग उनके सपोर्ट में हैं, लेकिन फिर 60% और 40% लोगों के बीच गृह युद्ध शुरू हो जाएगा। तो वो उस स्थिति में एक तरफ ईरानियन रिजीम लोगों के साथ खड़ा है, बिल्कुल। दूसरे तरफ जो विपक्षी लोग हैं, जिसको आप प्रदर्शनकारी कहें, उपद्रवी कहें, उनके साथ कौन खड़ा है? इजराइल और अमेरिका। तो मुकाबला यहाँ ऐसा है कि इसीलिए मैंने कहा ईरान के लिए इस वक्त कुआं और खाई की स्थिति बन गई है। ना वो प्रदर्शनकारी को मार सकते हैं, ना उनको डरा सकते हैं, और लालच वो दे रहे हैं तो लालच से वो मानने वाले नहीं।